देख रहे हैं हमारा न्यू प्रोग्राम कड़मस। होल्ड ऑन, इससे अच्छे मैंने शोज किए हैं। ऑन द पॉइंट चाके किए, रॉन्डवू किए, फिजिकल टॉक किए, उसके बाद मैंने जाके एक और भी था, बड़ा अच्छा एंकर है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा एंकर का, बट है बड़ा अच्छा, इज वेरी हैंडसम, तो मैंने उसका भी किया। ये कड़मस कैसा नाम होता है? जी ऑफ कोर्स, ये बड़ा यूनिक सा नाम है, इसलिए रखा है कि जो हमारा मुआशरती कड़मस है, सियासी कड़मस है और जो इमोशनल कड़मस है, वो सारा का सारा हम उसको इस शो में लेकर आएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं एक पॉलिटिशियन है, हुक्मरान जमात की रिप्रेजेंटेटिव है, खूबसूरत हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं, बाहर से आई हैं और अभी रिसेंटली इनको तर्जुमानी का मौका मिला है। वेलकम मैडम। व्हाटएवर सवाल करें, आई डोंट हैव टाइम। मैं पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, यू नो, जल्दी बात करें मुझसे। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग तब्दीली का नारा लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों पर ये इल्जाम लगता है कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए जी, मैंने पहले ही सुना था कि आप बड़े तीखे और चुभते हुए सवाल करती हैं। ताज़ा मैं तर्जुमान हुई हूँ और आपने मुझसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आई एम रेडी फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। लेट मी आंसर यू। देखें बीबी, हमने परफॉर्मेंस 22 साल की है और उसके बाद 127 दिन लगातार परफॉर्मेंस की है और उस परफॉर्मेंस के बाद हम हुकूमत में आए हैं। जाहिर है कि अवाम ने हमारी परफॉर्मेंस देखी है तो हम हुकूमत में आए हैं। अब आप लोग कहते हैं कि 70 साल का जो गंद है वो एक दिन में निकल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो लीडर है वो बहुत हसीन है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। क्या आपके लीडर के हुस्न का इस पूरी बात से मैडम कोई ताल्लुक नहीं है? वो तो हसीन है, बड़े शानदार हैं, हसीन है, हैंडसम है, उनका विजन बहुत अच्छा है, उनका प्रोविजन बहुत अच्छा है, वो जिस तरह चीज़ों को इम्प्रोवाइज करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हुकूमत के हवाले से पूछ रही हूँ मैडम कि आए दिन आपके मिनिस्टर तब्दील हो जाते हैं, एक मिनिस्ट्री पे कोई एक बंदा टिकता नहीं है, इंटिक्रेसीज होती हैं, हर इदारे की अपनी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जब एक बंदा समझने लगता है तो आप उसे बदल देते हैं। हर बंदा तो यहाँ पर्ची पे लगा हुआ है। ऑब्वियसली मैं बाहर से आई थी अंदर, तो जब मैं बाहर से आई थी तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अब मैंने अपने लीडर के साथ खड़े होना है और जब मैंने अपने लीडर के साथ खड़े होना है तो मैंने सच्चाई का साथ देना है। 70 साल बहुत गंद मचा लिए लोगों ने, अब हम मजीद गंद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि मिनिस्टर काफी बदलते रहते हैं आप लोगों के, उसके हवाले से बात बता दें। अगर वो ठीक है, आप बाहर से आई हैं और आपने ज्वाइन किया, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज मैडम कि तब्दीली जो आनी थी वो तो आई नहीं है और जो एक्सपेक्टेड था चेंज, इट्स नॉट देयर, तो पीपल रियली वांटेड टू चेंज। बात ये है कि हमारे लीडर को तो पर्ची की जरूरत पड़ती नहीं है, ही इज एक्सटेम्परे, वो तो जहाँ खड़े होते हैं स्पीच कर देते हैं। आपने उनकी पिछले दिनों स्पीच सुनी नहीं है? अगर आप उनको कहें 1 घंटा लीडर साहब आपने स्पीच करनी है तो वो खड़का देंगे स्पीच। He will not need like the previous leaders, he will not need a पर्ची। उनको पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पुराने लीडर्स थे जिनको पर्चियां चाहिए होती थी, जो ऐसे जो चुन्नी आंखों के साथ कर रहे होते थे कि यू नो आई नीड टू रीड व्हाट इट इज देयर। और अंग्रेजी भी हमारा लीडर इतनी शानदार बोलता है, पूरी दुनिया में बोलता है। आपने कभी सुनी ऐसी अंग्रेजी? बंदा सुनता रह जाता है, यूं देखते हैं। मैंने कई दफा ये हुआ कि मैं लीडर की अपनी स्पीच सुन रही हूँ और मैं सुनते सुनते सो गई हूँ कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी तो मैंने नहीं कभी बोली है, आई एम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, यू नो। पर देखे ना, फिर ऐसे होता है और आप लोग कहते हैं कि जिन की कोई जैसे चिराग होता है ना, वैसे कोई जिन आए और जल्दी से सारा मसाइल ठीक हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। 70 साल का गंद जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। मैडम, मैं आपसे सवाल गंदम का पूछती हूँ, जवाब चना आता है। आई एम नॉट आस्किंग दैट। अच्छा, मीडिया का तो दिल करता है ना, मीडिया तो चाहता है। एक्चुअली बात ये है कि आप लोग टिकने नहीं दे रहे, अवाम के दिलों में नफरत आप लोग पैदा कर रहे हैं। हम तो पहले से जानते थे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए जा रहे हैं, तो आप लोग हम चेंज कैसे लेके आएंगे? और रही बात मिनिस्टरों की तब्दीली की, तो देखिए जी, हम तो हमारा तो स्लोगन ही तब्दीली था, जब कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो हम तब्दीली लेकर आएंगे। तो आने में 5 साल में जितने मिनिस्टर बारी बारी सभी ने आना है ना, तो फिर जाहिर सी बात है, वी नीड तब्दीली, यू नो। मैडम, ऐसे तो घट्टा ही तब्दीली आ सकती है। मेरा मतलब ये कि ऐसे तब्दीली नहीं आएगी, ऐसे तो सिर्फ हमारे शो की तरह कड़मासी मचेगा। I need to make
make one point very clear over here. Internationally, अच्छा मेरे पास सारे facts and figures मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं. आप कोई भी इंटरनेशनल जरीदा उठा के देख लें, उठाए ना, देखिए the most handsome people in the world में हमारे लीडर का नाम आता है कि नहीं आता. अब पुराने लीडरों का नाम किसी गोंगलू में भी नहीं आता, तो हमारा क्या कसूर है? You need to understand one thing कि हमारा लीडर बहुत हैंडसम है. आता है जी, आता है, ऑफ कोर्स आता है. मैं कहती हूँ दुनिया के मोस्ट हैंडसम लोगों में उनका नाम आता है, मगर उसका, और आप लोग जो चाहते हैं ना कि हम लोग ये 5 साल की हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, नॉट एट ऑल मैडम. हम ये 5 साल भी पूरे करेंगे, आने वाले 5 साल भी हम ही लेके जाएंगे. देखिए, हम अवाम को ऐसा रिलीफ देंगे, ऐसे चक्रों में, मेरा मतलब है कि ऐसी बातों में उनको बताएंगे कि हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं. आप महंगाई की बात करने लगी हैं, मुझे पता है, आपके मुंह से पता चल रहा है, यू आर वेरी वेरी पुअर. आप महंगाई की बात करने लगी हैं, आप कहेंगे कि जी बिजली के बिल, गैस के बिल. देखिए जी, बिजली गैस के बिल क्या दुनिया पूरी के अंदर क्या सस्ती है? क्या गैस सस्ती है? अब गैस इज अ फॉसिल फ्यूल. अगर दुनिया में वो खत्म होती जा रही है तो वो हमारे लीडर का कसूर है. Oh my God, पूरी दुनिया के अंदर महंगा है, तो आपके पास महंगा है तो क्या हो गया? अब मुझे बताएं, आपको आटे दाल का शक्ल से देख के पता चलता है, आपको आटे दाल का भाव तो नहीं पता होगा. चलो ये बताएं, आपका जो नमक है वो बाजार में कितने का मिलता है? क्या सस्ता ही मिलता है ना? 20-30 रुपए का, 40 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का मिल जाता है. $100 का बिकता है दुनिया के अंदर पिंक सॉल्ट. हमारे यहाँ रोल रहा होता है रेडियो पे. मैडम, मैं बखूबी वाकिफ हूँ इस बात से कि वो यहीं से जाता है, उसको हमारी ट्रीटीज ऐसी हैं कि मुझे रोक नहीं सकते हैं. दिस इज द सेम सॉल्ट. ये वही लून है जिसके साथ बैठ के आप धूप के अंदर जुएं भी दिखा रही होती हैं और किन्नू भी खा रही होती हैं. उसी लून को आप मच्छी के ऊपर भी लगा रही होती हैं. दिस इज द सेम सॉल्ट बीबी. बाहर की दुनिया में इट इज $100 का पैकेट, और आता भी बाजार कहीं और से मिलता है. और आप लोग यहाँ पर आपको 60 रुपए 30 रुपए का मिल जाता है और आप लोग खुशी नहीं होते हैं. मैडम, पेट्रोल का एक बहुत गंभीर मसला है. आवाम की कनेक्टिविटी, मोबिलिटी सारी की सारी पेट्रोल से रिलेटेड है. पेट्रोल पे सवाल क्यों ना करें? हर दूसरे दिन 4 रुपए महंगा हो जाता है. एक ही बात करो, ये चले जाते, चले जी पेट्रोल की कीमत पे आ जाए. मुझे पता था, गरीब औरत हैं आप. यू टॉकिंग अबाउट पेट्रोल, यू नो, पेट्रोल पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में सबसे चीप पेट्रोल इस वक्त. आप इंडिया से हर बात में मुकाबला करती हैं. कतरीना कैफ की आप वीडियोस देखती रहती हैं टिकटॉक के ऊपर. आई नो यू, पीपल लाइक यू. मैडम, आप इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही हैं. हम आपसे वो सवाल कर रहे हैं जो आवाम उठाते हैं. छोटा बेटा आपका रो के नाक बह के उसके मुंह के अंदर जा रही होती है और आप लोगों को परवाह नहीं होती. आप लड़कियों की ड्रेसिंग देख रही होती है वहां पे. पता है, मुझे सारा कुछ पता है आप लोगों का. तो उधर के पेट्रोल की कीमत और अपने पेट्रोल की कीमत जरा कंपेयर करें ना, आप लोगों को लाख समझ जाएगी. कानों में से धुएं निकल जाएंगे. आप लोग बातें करते रहती हैं, बातें, मूली खाने वाली खवातीन. I don't like such people. I don't know why I'm here. मैडम, आप अपनी मर्जी से हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आई थी. आप हुकूमती तर्जुमान हैं, मैंने इसलिए आपको बुलाया है. मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाकर यहाँ बैठकर आपसे बातें सुनने का. देखिए, हम आपसे वो सवाल कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बताएं, हम मुल्क के हालात में बेहतरी कैसे ला सकते हैं? What is wrong with the country? मुल्क अपनी जगह बिल्कुल कायम और दायम है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह है. आप लोग जैसे बैठ के ना टांग पे टांग रख के टीवी पे रोज बैठ जाती हैं और बैठ के कहते हैं आप लोग कि जी मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ना कुछ है खाने को, ना पीने को, ना रोने को, ना धोने को. अब अगर आपके घर में खुशियां नहीं है तो हमारा कोई कसूर नहीं है. आप लोग सारे दिन जो बंद सवार की यहाँ टीवी के ऊपर बैठी रहती है ना, आपके खाम लोगों को कोई होश नहीं होती है. दैट इज व्हाई यू आर नॉट हैप्पी बेबी. यू नीड टू गो बैक होम. यू नीड टू गो बैक होम इन योर होम. You need to sit there and concentrate. देखें, मुल्क का हालात बिल्कुल ठीक है. हमारी माशाल्लाह जीडीपी की ग्रोथ भी हो रही है. हमारी टेक्सटाइल भी इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग. हमने पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के अंदर अपना मार्क बिठाया है. मैडम, ब्रेक हमने ज्यादा से ज्यादा ठेके लिए. हमारी जो टेक्सटाइल मिल्स है, हमारी जो फैक्ट्रीज है, वो चलने लग पड़ी है. इंपोर्ट बेहतर हो गई है. तो अब बताएं, हम इसमें किसका हु इज getting the credit? Obviously it is our leader. It's him and only him who is responsible for the तरक्की of this country. और आप लोग कहते हैं मुल्क के हालात खराब हो गए, मुल्क के हालात खराब हो गए. खुद को 4 मूलियां नहीं मिल रही है तो रोई जा रही हैं.
मोहतरमा, यहाँ मेरी 4 मूलियों की बात नहीं हो रही, पूरे अवाम की बात हो रही है, इंटरनेशनल परसेप्शन की बात हो रही है। हमारे अवाम बेचारे बिलखते फिर रहे हैं, सड़कों पर चोरी डाके बढ़ गए हैं। आप अंडरस्टैंड नहीं करी मैडम। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका लीडर है उसके हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। देखिए मैडम, लेट मी टेल यू, अगर आपने और कोई चुपता मेरे से सवाल किया ना, तो मैंने अब आपको पढ़ जाना है जैसे आप खाने को पढ़ती हैं। मैडम, एट द एंड ऑफ द डे बात आती है कि आपकी हुकूमत पे करप्शन का इल्जाम है। बीबी, लेट मी टेल यू वन थिंग, करप्शन हमारे दौर में ज्यादा है। 200 अरब की करप्शन पिछले अदवार में हुई है। अब आप लोगों को उस करप्शन का कोई नाम ही नहीं लेता है, अब तो कोई बात ही नहीं करता है। वो जो इतने बड़े महल है, सरे महल है, और जो इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो जो लंदन के अंदर, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहती, मेरी तो जुबान गंदी हो जाती है। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स। बात इतनी सी है मैडम कि आप देखिए उनके ऊपर पहले पूरी रिसर्च करें, वो कहाँ से आए हैं, किसने पैसे दिए उनको। कतर से आए, कतरी खत का इन्वेस्टिगेशन निकाले, उनकी पर्चियां निकाले। हमारे पास तो हमारी सारी पर्चियां मौजूद है, हमने तो कोई करप्शन नहीं की है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर बंदा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, और जो बंदा शीशे की तरह साफ नहीं होता उसे हम पाची से लाग कर देते, हम उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। हमारा लीडरशिप, उसका किरदार शीशे की तरह साफ है। ही इज क्रिस्टल क्लियर, वो इतना हैंडसम है, कमाल है। हमारा जो लीडर है उसने सेल्फलेस जिंदगी गुजारी है, उसने सारी दुनिया की खिदमत की है, उसने कितने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं। आज भी देखें वो अपनी जेब के लिए तो कुछ नहीं कर रहा, वो बेचारा कह रहे, मुंह से कह रहे इतनी महंगाई है कि मेरा अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। अब कौन सा दुनिया के मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा लीडर है जो अपने मुंह से ये एडमिट करता है? कौन है जो मुंह से कहता है कि मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, बट आई एम हैप्पी। आप लोग अपनी महंगाई के रोने पड़े हुए हैं, जरा बाहर निकल के देखिए ना, आधी से ज्यादा तनख्वाह तो लोग टैक्स में ले जाते हैं, और यहाँ आप लोगों को टैक्स देके राजी नहीं है। आप लोगों ने कच्चे एग्रीमेंट किए होते हैं, कच्चे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होते हैं। आप लोग को फर्क क्या पड़ता है? आप लोग तो बड़े आराम से टांग पे टांग रख के लाखों रुपया घर लेके चले जाते हैं, और जब हमारे जैसे किसी बंदे को बुलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आप लोग हमसे सवाल ही करते रहते हैं। मैडम, प्रोग्राम खत्म हो गया, जितना दिल करता है बोले। व्हाट?